कहानी एक गरीब महिला की, जिसकी गरीबता का फायदा उठाया एक पुलिस अधिकारी ने। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शीतल एक गरीब महिला थी, जिसकी जिंदगी तंग गलियों और भूख की लड़ाइयों में ही बीत रही थी। पति की मौत के बाद अकेले ही अपनी 6 साल की बेटी को पाल रही थी। रोज की तरह उस दिन भी वह काम की तलाश में निकली, लेकिन बारिश और बदनसीबी दोनों ने उसे बीच रास्ते में अकेला छोड़ दिया। भीगी हुई सड़क पर कांपती शीतल को देखकर एक पुलिस जीप उसके पास आकर रुकी। अंदर से एक पुलिस अफसर उतरा। नाम था इंस्पेक्टर चौहान। चेहरा सीधा साधा, पर आंखों में कुछ और ही खेल था। कहाँ जा रही हो इस हालत में? बैठो, छोड़ देता हूं। शीतल थोड़ी झिझकी, पर मजबूरी के आगे झुकना ही पड़ा। जीप में बैठते ही माहौल कुछ अजीब लगने लगा। इंस्पेक्टर सीधे थाने की ओर ले गया। शीतल ने पूछा, आप घर नहीं छोड़ेंगे? वो हंसा, बोला, थोड़ी पूछताछ जरूरी है, फिर छोड़ दूंगा। थाना सुनसान था। न कोई कांस्टेबल, न कोई आवाज। इंस्पेक्टर ने दरवाजा बंद किया और शीतल को घूरते हुए बोला, गरीबी से लड़ रही हो ना? चलो, आज एक सौदा करते हैं। शीतल का शरीर कांप उठा। उसने भागने की कोशिश की, मगर हर बार इंस्पेक्टर ने उसे जोर से पकड़ लिया। उस रात इंसानियत शर्मिंदा हुई और वर्दी हैवान बन गई। सुबह जब लोग थाने के पास से गुजरे, तो शीतल की हालत देख सब हैरान रह गए। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और आंखों में वो डर जो कभी नहीं मिटता। पर क्या हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि हैवान के पास वर्दी थी। शीतल की चीखों को किसी ने नहीं सुना, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही बात थी, इंसाफ। अगली सुबह वो सीधे महिला थाने पहुंची और पूरी घटना बताई। थानेदारनी ने चुपचाप सब सुना और कहा, हम जांच करेंगे, तुम अभी जाओ। शीतल के मन में उम्मीद जगी, पर उसे नहीं पता था कि वो लड़ाई अकेले लड़ रही है। शाम को जब वो फिर से थाने पहुंची, तो वहां उसका मामला ही दर्ज नहीं किया गया था। उसे घूरती हुई निगाहों से देखा जा रहा था, मानो वो एक पीड़िता नहीं, एक गुनहगार हो। इसी बीच इंस्पेक्टर चौहान भी वहां आ गया। वो मुस्कुराया और बोला, जितनी भूख तुम्हें रोटी की है, उससे ज्यादा भूख मुझे तुम्हारे जैसी औरतों की है। शीतल डर के मारे कांपने लगी। थाने के अंदर मौजूद और अफसर भी चुप थे, क्योंकि वर्दीदार हैवान सिर्फ एक नहीं था। शीतल ने थाने से निकलकर मीडिया के पास जाने की ठानी, पर अगले दिन उसकी झोपड़ी में आग लग गई। बेटी गायब हो गई और कोई कुछ जानने को तैयार नहीं था। जिसे इंसाफ चाहिए था, उसे सबक सिखाया जा रहा था। अब शीतल सिर्फ मां नहीं थी, वो एक औरत थी जिसने ठान लिया था, अब मैं डरूंगी नहीं, जला दूंगी इस गंदी व्यवस्था को। जब इंसाफ के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो एक औरत की आंखों में आग भड़कती है और फिर कोई भी वर्दी उसे नहीं रोक सकती। यह रहा वर्दी के पीछे हैवान भाग 3, जहां शीतल की लड़ाई अब बदले की आग में बदल चुकी है। अब वो डरती नहीं, जवाब देती है। बेटी की चीखें अब शीतल के कानों में हर पल गूंजती थीं। झुग्गी राख हो चुकी थी और सिस्टम ने जैसे शीतल को मिटा देने की ठान ली थी। लेकिन इस बार वो टूटी नहीं, वो उठी और हथियार बना अपनी चुप्पी को। उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला, जिसमें वो इंस्पेक्टर चौहान का नाम, पूरा वाकया और उसके चेहरे का नकाब उतारती है। अगर मैं कल मर जाऊं तो समझ लेना, मुझे वर्दी ने मारा है। ये आखिरी लाइन पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। मीडिया हरकत में आया, जनता सड़कों पर उतरी। पुलिस पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा। अब दबाव बढ़ा। चौहान को सस्पेंड किया गया, लेकिन असली साजिश अभी बाकी थी। शीतल को पुलिस सुरक्षा दी गई, लेकिन वही चौहान का खास आदमी उसकी सुरक्षा में लगाया गया। एक रात उस गार्ड ने उसे अकेले में दबोचने की कोशिश की, लेकिन इस बार शीतल ने पहले से चाकू छिपा रखा था। उसने वार किया और पूरी ताकत से चीखते हुए बोली, अब औरतें नहीं रोएंगी, अब हैवान डरेंगे। अंतिम दृश्य।
शीतल हाथ में खून से सना चाकू लिए थाने के बाहर खड़ी थी। पीछे से सायरन की आवाज आ रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, इंसाफ की ज्वाला थी। जिस दिन औरत डरना छोड़ दे, उसी दिन वर्दी वालों की हैवानियत खत्म हो जाएगी।